हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ के बारे में। जो फाइनल डिसीजन की हमने बात की थी उसके बारे में बात करने वाले हैं। और हम बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे संभव स्टील, दोनों आईपीओ के बारे में। बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल, अब बहुत कम समय बचा है आईपीओ को बंद होने में। बहुत ही जल्द आपको ये आईपीओ अब क्लोज होता हुआ देखने को मिलेगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 740 का इसका प्राइस बैंड है। ठीक है, ये सब तो आपको बताइए। तो चलिए सीधे बात करते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो देखिए एज ऑफ नाउ जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है, कुल मिलाकर 28 गुना दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी का दिख रहा है। बट अगेन इसको और अपडेट करते हैं। तो ये आप देखिए आपके सामने कुल मिलाकर दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो अभी तक 27.76 टाइम सब्सक्राइब हुई है। यानी करीबन 3 करोड़ 20 लाख शेयर के सामने 89 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिख रहा है। और इसमें पैसा किसका आ रहा है, पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है एफआई का। 66 करोड़ शेयर्स के लिए दोस्तों एफआई की तरफ से पैसा आता हुआ दिखा है। इसके अलावा डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशंस है उनके द्वारा यानी बैंक्स के द्वारा 6 करोड़ शेयर्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स 12 करोड़ और अदर्स कैटेगरी 4 करोड़। यानी ओवरऑल दोस्तों क्यूआईबी की तरफ से सॉलिड डिमांड देखने को मिल रही है, जहां पे 63,000 करोड़ रुपीस जो है वो क्यूआईबीज के द्वारा लगा दिया गया है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी 9.47 टाइम सब्सक्राइब हुई है, 15,953 करोड़ रुपए, जिसमें बिग एचएनआई के द्वारा 11.29 तो स्मॉल एचएनआई के द्वारा 5.83। रिटेल कैटेगरी 1.29 टाइम के आसपास सब्सक्राइब हुई है, एम्प्लॉय 5 टाइम्स, शेयर होल्डर कैटेगरी 4 गुना और टोटल मिलाकर 9.84 टाइम्स, यानी कंपनी को क्लोज टू 89,000 करोड़ रुपीस अभी तक मिलते हुए दिख रहे हैं। तो अब सवाल ये आपका दिमाग में आएगा कि क्या करना चाहिए इस आईपीओ में। देखिए सिंपल सी बात है, मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ, मैं आपको बता दिया है किस में ज़्यादा चांसेस रहेंगे अलॉटमेंट आने के। बिल्कुल, अगर आपके पास, याद रखिएगा, शेयर होल्डर कैटेगरी है। क्या बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर आपके पास शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए जगह है, क्योंकि आपके पास एचडीएफसी बैंक था, तो शेयर होल्डर कोटा में मोर देन 6 स्लॉट्स लगाइए। कितना, मोर देन 6 स्लॉट्स। मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी तक देखिए 4 गुना सब्सक्राइब हुआ है, मेजरली मान के चल सकते हैं, चलिए 2 गुना और आ जाएगा, राइट। तो 6 गुना से ज़्यादा तो अभी लगता नहीं है कि शेयर होल्डर कैटेगरी सब्सक्राइब होगी। तो अगर आप 6 लॉट से ज़्यादा लगाएंगे तो उससे होगा क्या, 7 लॉट लगा लीजिए, तो उससे 1 लॉट तो आपका कन्फर्म हो जाएगा। अगर आप 13 लगा सकते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 13 लॉट नहीं लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं 6-7 लॉट, तो 6-7 लॉट लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, आपको 1 लॉट कन्फर्म मिल जाएगा। इसके बाद और चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे, रिटेल कैटेगरी के अंदर दोस्तों चांसेस अलॉटमेंट आने के बहुत हाई है। बिकॉज काफ़ी लोग देखिए 13 लॉट लगा रहे हैं रिटेल में, इसलिए वो 1.29 टाइम दिख रहा है। बट ओवरऑल अगर हम एप्लीकेशन वाइज जाए तो 1 गुना के आसपास अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है। मतलब रिटेल में अलॉटमेंट आने के चांसेस और बहुत अच्छे हैं, ये आप मान के चल सकते हैं। फिर दोस्तों आप अप्लाई करिए बिग एचएनआई के अंदर। अगर आपके पास बिग एचएनआई के लिए पैसा है, 10 लाख से ऊपर के लिए चाहिए, राइट। अभी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 में से 1 को मिलता हुआ दिख रहा है। फिर स्मॉल एचएनआई है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, अलॉटमेंट का मैट्रिक्स कभी अब कुछ बनता हुआ देखने को मिल रहा है। बट आई थिंक डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर एक वर्थ इट आईपीओ मुझे नज़र आ रहा है, जिसमें चांसेस है कि पैसा बनता हुआ नज़र आएगा। अच्छा पैसा बनता हुआ नज़र नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आई थिंक वो अपने आप में एक अलग सा सवाल है। बट आप देखिए ना, पैसा जिस तरीके से क्यूआईबी का आता हुआ देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने अपडेट किया 31 गुना हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि पैसा किस तरीके से निकल कर आ रहा है। तो ये बात होपफुली आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी कि एचडीबी में किस तरीके से पैसा लगाना है अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए, राइट। जिसके पास भी शेयर है, शेयर एचडीएफसी बैंक का, और शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल है, तो 13 लॉट अगर आप लगा सकते हैं तो गो फॉर इट, 13 लॉट लगाइए, आपको शॉर्ट अलॉटमेंट मिलेगा। बिकॉज आपकी पॉसिबिलिटी 13 गुना होती है, याद रखिएगा 13 टाइम ज़्यादा होती है अलॉटमेंट आने की, ठीक है। और बाकी याद रखिएगा रिटेल एचएनआई कैटेगरी तो है ही। अब आते हैं दोस्तों संभव स्टील ट्यूब्स पे। तो देखिए संभव स्टील ट्यूब्स आईपीओ भी याद रखिएगा दोस्तों, आपको आज बंद होता हुआ दिखेगा। 82 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। अब चलिए बात करते हैं किस पे, संभव स्टील पे, राइट। क्यूआईबी कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, 12 टाइम्स के आसपास अभी तक सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है, 3,000 करोड़ रुपए। एक बार हम एनएससी पे भी डेटा चेक कर लेते हैं। तो देखिए एनएससी पे डेटा थोड़ा डिफरेंट है, यानी वहाँ पर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। क्यूआईबी कैटेगरी 28 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा रहा है। 40 करोड़ शेयर के सामने दोस्तों 17 करोड़ शेयर्स के लिए लगाया गया है एफआईएस के द्वारा, डीआईएस के द्वारा 17 करोड़ शेयर्स के लिए लगाया गया है, यानी एफआई डीआई ऑलमोस्ट सेम है। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी अप्लाई किया गया है और अदर्स कैटेगरी के द्वारा भी अप्लाई किया गया है। एचएनआई कैटेगरी ऑलमोस्ट 25 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी एचएनआई की तरफ से भी अच्छा पैसा हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें 27 गुना आया है बिग एचएनआई की तरफ से, तो 23 गुना स्मॉल एचएनआई की तरफ से। रिटेल पोर्शन दोस्तों सब्सक्राइब हो चुका है 6 गुना तक, यानी रिटेल में भी पैसा अगर आप देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। एम्प्लॉय पोर्शन 3.53 टाइम्स, तो कुल मिलाकर आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है 16.78 टाइम। देखिए सिंपल सी बात है, ये आईपीओ भी अपने आप पे दोस्तों बढ़िया नज़र आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोस्तों इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अप्लाई करके कर रहा हूँ इस आईपीओ में। उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज मुझे कंपनी पसंद आई, और हो सकता है कि देखिए लिस्टिंग गेन पे आपको चौंका भी दे, अच्छे लिस्टिंग गेन देकर। तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है। स्पेसिफिकली पैसा आपको हर तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, जो अपडेट था फाइनल वो आपके साथ मैंने शेयर किया। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।